बार जोर से तारीफ करें प्रभु के लिए। जय मसीह की और पापा मम्मी को भी जय मसीह की। मैं अपनी सबसे बड़ी गवाही देने जा रही हूँ जो मेरे जीवन में हुआ। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मेरी गवाही ये है कि मैं 7-8 सालों से मेरी विचार में थी बहुत ज़्यादा। मेरा कोई भी मेरा माइंड इधर उधर लगता रहता था, किसी से भी लड़के से बात कर लेना फ़ोन पे। पर मेरे पति थे, पर मेरे पति मेरे से उतना लगाव नहीं रखते थे पहले। तब मेरा दिमाग इधर उधर चलता था, इसीलिए उससे बात करती थी उल्टी सीधी। मतलब कि मेरा आधा दिन तो बाहर ही बीतता था, घर में लड़ाई झगड़ा रहता था। मैं अपने पति से भी लड़ाई करती थी, अपनी सास से भी बहुत लड़ाई करती थी और अपने घर भाग जाती थी, बाहर कहीं भी चली जाती थी। तो मैं एक दिन लड़ाई करके भाग गई अपनी बहन के यहाँ। तो मेरी बहन की एक दोस्त मिली, उन्होंने कहा कि चलो तुम प्रभु यीशु को जानो, तुम्हारा भी जीवन बदल जाएगा। तो मैंने उस दिन मैं नहीं मानती थी इन सब चीज़ों को। मैं सोचती थी कि धर्म चेंज करते हैं, धर्म बदल लेते हैं, इन लोगों को ही हम हिंदू हैं और ये लोग क्रिश्चियन हैं, ये लोग हम लोगों को बदल देते हैं। हमारा ध्यान भटकाने के लिए सब अपने अपने लोगों को बढ़ाने के लिए करते हैं, हम सब ये सोचते थे। पर मुझे ये नहीं पता था कि मेरे जीवन में क्या बदलाव होने जा रहा है। तो फिर भी मेरी बहन लेके गई मुझे। मैं गई, अपनी बहन के कहने पर गई। 5 जून को गई, 2023 में गई थी। उसके बाद प्रभु को जाना, मैं संगति में पहले जाती थी तो फिर अब कोई असर नहीं करता था मेरे दिमाग पर, या मैं कोई पल्ले ही नहीं पड़ता था, मुझे कुछ भी नहीं पड़ता था। तो ये दिन मेरी बहन जब यूट्यूब देख रही थी, देखती थी, तब मुझे पास्टर जी का अचानक आ गया कि छुटकारा कैसे ले। तो मेरी बहन सुन रही थी, उसके बाद में मुझे भी सेंड करी, तो मैंने सुनने लगी तो मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मतलब शांति बहुत मिली। मैं प्रार्थना करी, मैं घुटनों पे आई, परमेश्वर का वचन ही दे मिला मुझे। पास्टर जी ने ही कहा कि फिर बाइबल पढ़ो, उपवास में जाओ, तो तुम्हारा 21 दिन का उपवास उन्होंने कहा था। तो मैं 21 दिन के उपवास में गई और मैंने करा, मुझे अच्छा लगा। जब उपवास में गई, उन्होंने कहा था एक उपवास बताया था उन्होंने, सुबह के 12 बजे, 6 बजे, 12 बजे, उसके बाद फिर 6 बजे के बाद नहीं खाना। वो भी उपवास करा मैंने, 21 दिन का उपवास करा। उसके बाद परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा काम किया। मैं प्रार्थना करती रही कि मुझे इन सब चीज़ों से हटा, मेरे परमेश्वर मुझे आज़ाद कर। तो मैं रोती रही, गिड़गिड़ाती रही। फिर उपवास में भी जाते हुए पास्टर जी ने जिस जैसे वचन दिया था उपवास के लिए, ये करने का था, संकट के समय में परमेश्वर हमारे साथ रहता है, इसीलिए हमारा कोई भय नहीं। चाहे पृथ्वी भी उलट जाए, चाहे पहाड़ समुद्र में डाल दिया जाए, हमें किसी का भय नहीं। चाहे समुद्र गरजे या फेन उठाए। तो मैंने ये बहुत अपने रिसीव करा कि मुझे किसी का भय नहीं, पिता हमारे साथ है, मैं किसी से क्यों डरूं। जब पास्टर जी ने जब बोला था, जब वो वचन लिखा रहे थे, तो मैं बहुत गौर से सुन रही थी और लिख भी रही थी। 21 दिन के प्रार्थना में मैंने ये घोषणा करना स्टार्ट करा। मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया, मेरे जीवन को बदल के डाल दिया। मैं बेविचार से मानो कि ऐसे निकल गई जैसे कि किसी शरीर से ऐसे कुछ छोड़ के गया हो, अभी शरीर हल्का हो गया एकदम। और मैं बेविचार से पूरी तरह रीति से आजाद हूँ और मैं बाइबल भी पढ़ती हूँ, उपवास भी करती हूँ, घर का काम भी कर लेती है, अपने बच्चों को भी संभाल लेती हूँ और घर पे पति भी है, सास भी है, सब शांति में है, मेरी पूरी फैमिली शांत है। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम पूजा है और मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही को देना चाहती हूँ कि किस प्रकार से परमेश्वर ने मुझे अपने जीवन के उन बहुत बड़े बंधनों से छुटकारा दिया। और मैं सच कह रही हूँ, मुझे भी नहीं पता था कि मुझ पर ये इतने बड़े बंधन थे, लेकिन परमेश्वर ने छुटकारा देते समय मुझे दिखाया